बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लेसन नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फ्री ट्यूशन के लिए अगर आप लोग कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो आप लोग उसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। बीएस साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए वो ग्रुप स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। रोज़मर्रा की आप लोगों को रूटीन बताई जाती है कि कैसे आप लोगों ने रोज़ का काम, आज आपने क्या पढ़ना है, क्या आपने नहीं पढ़ना और कैसे आप लोगों ने पढ़ना है, फिर आप लोगों की रिवीजन के हिसाब से भी आप लोगों को बताया जाता है। ठीक है, तो मेनली जो है ना वो ग्रुप जो है वो आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया है। बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अच्छा, लेसन नंबर 2 आज हम लोग अपना स्टडी करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन के बारे में। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, मतलब डिफरेंट स्पेलिंग्स को या किसी भी स्पेलिंग्स को आप लोगों ने किस तरह से अदा करना है, ये आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक चीज, एक लफ्ज जो जहाँ पे जो बोला जा रहा होता है, दूसरी जगह पे वो लफ्ज डिफरेंट बोला जा रहा होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे ये वर्ड देखें, ये है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉरस। ठीक है, यहाँ पे सी एच का हम लोग जो है ना वो के साउंड हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें तो सी एच वाली साउंड होती है, चे वाली साउंड हम लोग यूज करते हैं चर्च। ठीक है, TION हम लोग जो है ना इसको शीन वाली हम लोग जो है ना वो आवाज हम लोग साउंड हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं रोशन। ठीक है, और मशीन, यहाँ पे आप लोग CH देखें, यहाँ पे CH को हम लोग शीन वाली आवाज यूज करते हैं। यहाँ पे के वाली यूज की, यहाँ पे चे वाली, यहाँ पे शीन वाली। तो ये अब कंफ्यूजन होती है कि आप लोगों ने कहाँ पे कौन सी आप लोगों ने वर्ड यूज करना है, या ये इस सारी चीज को जो है ना सॉल्व करने के लिए हमें जो है ना वो वॉवल्स बताए जाते हैं कि शॉर्ट वॉवल्स को आप लोगों ने कैसे अदा करना है और लॉन्ग वॉवल्स को आप लोगों ने कैसे अदा करना है। ये कैसे बताए जाते हैं, सिंबल्स के थ्रू बताए जाते हैं। हर डिक्शनरी के अंदर ना सिंबल्स लिखे हुए होते हैं। ये होते हैं लॉन्ग वॉवल्स, 5 होते हैं लॉन्ग वॉवल्स आप लोगों के, और जो शॉर्ट वॉवल्स है ना वो होते हैं 7। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये आप लोगों के MCQs में आते हैं कि लॉन्ग वॉवल्स कितने होते हैं और शॉर्ट वॉवल्स कितने होते हैं। लॉन्ग वॉवल्स की पहचान ये होती है कि वॉवल जो लेटर्स होते हैं, यानी कि जो लफ्ज होते हैं ना, उनके आगे ये 2 डॉट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इनका नाम लॉन्ग वॉवल्स है तो आप लोगों ने थोड़ा लंबा करके उनको पढ़ना होता है। जैसे अब आई है ना, इसकी साउंड को आप लोग थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं, जैसे शीप। ठीक है, इस तरीके से। ये अब ए है, ए के आगे आप 2 डॉट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने ए को लंबा करके पढ़ना है, फार्म। ठीक है, इस तरीके से ये यू वाली जो आवाज होती है ना, उसको आगे डॉट है तो आप लोग इसको भी लंबा करके पढ़ना। जैसे कूल में डबल ओ को इस तरीके से जो है ना वो सिंबलाइज किया जाता है। ये वाला आप लोग देखें, इसको जो है ना वो ओ वाली हॉर्स। ठीक है, ये वाली जो उल्टा, ये जो 3 वाला जो होता है ना सिंबल के आगे कॉलन लगा हुआ होता है, इसको आप लोग अ वाली साउंड पर, जैसे बर्ड। ठीक है, अर्ड। इस तरीके से आप लोग जो है ना, ये आप लोगों के लॉन्ग वॉवल्स होते हैं। ये जो है ना ये सारे आप लोगों के शॉर्ट वॉवल्स होते हैं। ये आप लोगों के इस तरीके से नहीं है कि आप लोगों के जो है ना वो आ जाते हैं MCQs में, ये आएंगे कि इस तरीके से सिंबल्स बने हुए तो आप लोगों ने बताना होगा। ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने इसमें से ये याद रखना है कि शॉर्ट वॉवल्स कौन से हैं और लॉन्ग वॉवल्स कौन से हैं। एक आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। दूसरी आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे ये शीप में ये लॉन्ग वॉवल है, ये शॉर्ट वॉवल है। शीप में क्या है, लॉन्ग वॉवल है। फार्म, अब खुद आप लोगों को पता चल जाता है, यानी कि जो आवाजें थोड़ी लंबी होकर अदा होती हैं वो आप लोगों की लॉन्ग है, और शॉर्ट वाली जैसे शिप बिल्कुल छोटी सी आई ना आवाज आई की, हैट। ठीक है, ये शॉर्ट वॉवल्स होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोगों से वो पूछ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि जो लॉन्ग वॉवल्स का जो सिंबल होता है वो यही होता है कि उनके सिंबल्स के आगे जो है ना वो स्मॉल डॉट्स लिखे हुए होते हैं। अच्छा, एक होते हैं डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स होते हैं यानी कि उसमें 2 वॉवल्स यूज होते हैं। ठीक है, यानी ये उसमें 2 वॉवल्स को कंबाइन कर दिया जाता है और हमारी जो आवाज होती है ना वो एक वॉवल से दूसरे वॉवल की तरफ ग्लाइड करके जाती है। टोटल जो डिप्थोंग्स होते हैं ना वो आप लोगों के 8 होते हैं। ठीक है, 8 डिप्थोंग्स होते हैं आप लोगों के। कुल जो टोटल अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो वॉवल फोनीम्स होते हैं हमारे इंग्लिश में वो कितने होते हैं, 20। वॉवल वर्ड्स की बात नहीं करी, वॉवल वर्ड्स तो 5 ही होते हैं। वॉवल फोनीम्स जो होते हैं ना, यानी कि जो वॉवल साउंड्स जो होती हैं वो होती हैं 20। उनमें से 7 शॉर्ट होते हैं, 5 लॉन्ग होते हैं और 8 जो है वो डिप्थोंग्स होते हैं। ये वाली आप लोगों ने बात, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद करनी है, आप लोगों के MCQs में आती है। और ये डिप्थोंग्स वाली भी, यानी कि जब मूवमेंट हो रही होती है एक वॉवल से दूसरे वॉवल की तरफ, तो वो आप लोगों को क्या होता है, डिप्थोंग होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती है, वॉवल्स के अलावा इंग्लिश में जितनी भी साउंड्स होती हैं वो आप लोगों की कॉन्सोनेंट्स होती हैं। वॉवल्स वो होते हैं कि जिसमें आप लोगों का सांस रुकता नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स होते हैं कि जहां पे आप लोग जो है ना वो सांस को रोक के जो है ना वो आप लोग आवाज को अदा करते हैं, जैसे P, B, T, D, F, V। ये इन लफ्जों को जब आप लोग यूज करते हैं ना, जब आप लोग अदा करते हैं तो एकदम से आप लोगों की सांस रुक जाती है ना, रोकना होता है आप लोगों ने, तो ये आप लोगों के जो है ना वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि ये पार्शियल या कंप्लीट स्टॉपेज से अदा होते हैं। 24 जो है वो साउंड्स होती हैं, वो हमारी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होती हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस की।
ये आप लोगों के पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं आता, यहाँ पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जस्ट लीव इट, ठीक है। आगे हम लोग हमारी इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें हम लोगों ने बात ख्याल रखना था स्ट्रेस का। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होती है कि कोई भी पर्टिकुलर लफ्ज को अदा करने में, उसको बोलने में, उसको प्रोनाउंस करने में आप लोगों को जो एक्स्ट्रा फोर्स लगानी होती है ना कभी कभी, वो होती है आप लोगों की स्ट्रेस। डिक्शनरी में जिस लफ्ज के ऊपर स्ट्रेस देनी होती है ना प्रोनाउंस करने के दौरान, उस लफ्ज के ऊपर ना छोटा सा एक निशान लगा दिया जाता है, कॉमा टाइप जो है ना वो लगा दिया जाता है। आप लोग देखें मदर में अब स्ट्रेस कहाँ आएगी, यहाँ पे आप लोग जोर किस लफ्ज पे दे रहे हैं? एम के ऊपर, ठीक है। टेबल, टेबल के आप लोग जो है उसमें भी आप लोग किसके ऊपर दे रहे हैं? बी के ऊपर दे रहे हैं। आफ्टर, यहाँ पे भी टी के ऊपर स्ट्रेस आ रही है, ठीक है। तो ये जो है ना आफ्टर यानी ए के ऊपर भी स्ट्रेस आती है, थोड़ी टी के ऊपर भी आती है। तो ये जो है ना इनमें पहले पहले लफ्ज टेबल, यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें, होटल, हो अलग हो गया ना, टैल हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेस किसके ऊपर आएगी? टी के ऊपर। बैम्बो, बनाना, इस तरीके से जो मुख्तलिफ जो चीजें होती हैं उसके ऊपर आप लोग जो स्ट्रेस देते हैं ना, उससे आप लोगों का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग देखें रेबल, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेस किसके ऊपर है? आर के ऊपर है। यहाँ पे अगर आप लोग आर के ऊपर स्ट्रेस देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? बागी जो लोग होते हैं, ठीक है, रिबल्स, यानी कि जो बागी होते हैं ना वो खुद, नाउन। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं ना रिबेल, बी के ऊपर अगर आप स्ट्रेस देते हैं तो वो आप लोगों का वर्ब बन जाता है, यानी कि बगावत करना, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट, ठीक है, इसको हम लोग प्रेजेंट भी पढ़ते हैं, या अगर आप लोग एस के ऊपर अगर स्ट्रेस दें तो वो हो जाता है प्रेजेंट, ठीक है। अगर आप लोग देखें प्रेजेंट जो होता है ना उसमें क्या होता है? आप लोग गिफ्ट को कहते हैं, ठीक है, या प्रेजेंट यानी कि आप लोग कहीं मौजूद होते हैं। लेकिन जब आप लोग एस के ऊपर स्ट्रेस दे देंगे तो वो चीज आप लोग का वर्ब बन जाएगा, प्रेजेंट बन जाएगा, जिसका मतलब होता है किसी को कोई काम दिखाना, प्रेजेंटेशन दिखाना, ठीक है। आगे ये बताया हुआ कि कंप्यूटर्स इन डेली लाइफ, ये आप लोगों ने जस्ट इस पैराग्राफ को एक दफा रीड आउट करना है, ठीक है। और फिर जो है ना उसमें यही कह रहे हैं कि इनमें जो बहुत सारे जो है ना वर्ड्स, कि ये मतलब एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने इसमें से करना, याद जो है ना वो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, इसमें आप लोगों को जो है ना वो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है, अगर आप लोग डिक्शनरी के यूज को बेहतर बनाना चाहते हैं ना तो इसमें से जो वर्ड्स आप लोगों को मुश्किल लगते हैं आप लोग उसके जो है ना मीनिंग्स आप लोग जो है ना वो डिक्शनरी में से देखते आए, ठीक है। तो ये जस्ट एक एक्सरसाइज आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए वो एक दी हुई होती है, बच्चों वाला ये काम है। आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग हैंड आउट से कर लीजिएगा। बाकी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे। आप लोग अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। और साइकोलॉजी के बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी के अलावा मुख्तलिफ किस्म के सोशियोलॉजी के, MCM के, ईको 401 का भी, और MGD 211 हो गया, मैथ 302, इन सब के लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं। आप लोग वहाँ से अच्छे तरीके से आप लोग वहाँ से अपनी जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।